गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आपको वजूसर स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन के बारे में। किसके बारे में? कॉम्बिनेशन के बारे में। आगे आपको क्वेश्चन समझने के लिए सबसे पहले कॉम्बिनेशन को समझना होगा, ठीक है? तो कॉम्बिनेशन होता क्या है? जनरली हम कॉम्बिनेशन बोलते हैं तो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? किसी एक चीज से कॉम्बिनेट होता है क्या? नहीं। कॉम्बिनेशन बोल रहे हैं मतलब कंफर्म है कि दो ऑब्जेक्ट तो जरूर होंगे। कितने ऑब्जेक्ट होंगे? दो ऑब्जेक्ट जरूर होंगे। जब आप कंबाइन करो, कोई बोलता है कि आप दो चीज को कंबाइन करो, बोलते हैं ना दो चीज को कंबाइन करो, तीन चीज को कंबाइन करो, तो कंबाइन कितने चीज का होता है? एक चीज का होता है क्या? नहीं, दो से ज्यादा चीजों का। मतलब मोर देन टू, मोर देन वन, वन से ज्यादा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन कंबाइन किसका होता है? दो से ज्यादा का। किससे होता है? दो से ज्यादा का। एक चीज का कभी भी कंबाइन नहीं होता। होता है क्या? नहीं। तो कंबाइन का मतलब क्या समझे? जोड़ना। क्या समझे? जोड़ना। कॉम्बिनेट करना। तो कॉम्बिनेट कितने चीज का होता है? दो से ज्यादा चीज का, या फिर दो चीज का भी होता है, लेकिन एक से ज्यादा चीजें होनी चाहिए। तो एक से ज्यादा चीजें क्या होनी चाहिए? ऑब्जेक्ट होने चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट होने चाहिए। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो एक से ज्यादा होगा उसी का क्या होगा? कॉम्बिनेशन होगा। इतना तो पता चलेगा कि भाई कॉम्बिनेशन है मतलब एक से ज्यादा चीजें आने वाली हैं। ये वन नंबर कभी नहीं आने वाला, दो से स्टार्ट होगा। कहां तक जाएगा? इन्फिनाइट तक, एन टाइम्स तक, कहीं तक भी जा सकता है। दो चीज का क्योंकि कॉम्बिनेशन होना है, दो से ज्यादा चीज का होना है, ठीक है? तो कॉम्बिनेशन एक्चुअल में होता क्या है? ये तो था जनरल फॉर्म में कॉम्बिनेशन बोल रहे हैं तो क्या करना? जोड़ना, ऐड करना, ठीक है? लेकिन कितने चीजों का? दो से ज्यादा चीजों का। अब मैथमेटिकल फॉर्म में देखते हैं कि कॉम्बिनेशन क्या होता है। कॉम्बिनेशन एक सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन का मोड होता है। किसका? सिलेक्शन का मोड। व्हाट इज सिलेक्शन? देखो, मैंने अगर सिलेक्शन वर्ड बोला है तो उसका मतलब भी होना चाहिए कि सिलेक्शन क्या। मान लो मैं बोल रही हूँ कि आपको एक कबड्डी का टीम जनरेट करना है। क्या करना है? कबड्डी का टीम जनरेट करना है, ठीक है? कबड्डी की टीम जनरेट करना है और मुझे चाहिए 7। मुझे 7 मेंबर ही चाहिए, ठीक है? मुझे 7 मेंबर को लेके कबड्डी का टीम तैयार करना है। और मैं ये बोल रही हूँ कि कबड्डी की टीम में मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि वो केवल क्या होना चाहिए? बॉयज होना चाहिए। मैंडेटरी नहीं है, मैं है वो नहीं बोल रही, मैंडेटरी नहीं है कि वो केवल बॉयज होना चाहिए, वो गर्ल्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन क्या आ गई कि गर्ल्स भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं? बॉयज हो सकते हैं। क्या बोली मैं? गर्ल्स भी हो सकते हैं, बॉयज भी हो सकते हैं। मतलब कितनी कंडीशंस? 2। कितनी कंडीशन आ गई? 2। मैंने बोला गर्ल्स भी हो सकते हैं और बॉयज भी हो सकते हैं कबड्डी की टीम बनाने में। तो यहाँ पे भाई गर्ल्स की एक कैटेगरी आ गई, बॉयज की एक कैटेगरी आ गई। आ गई कि नहीं आ गई? तो कॉम्बिनेशन बना कि नहीं बना? बना। कबड्डी के टीम का एक कॉम्बिनेशन बना, एक कम्बो बन गया कि गर्ल्स भी हैं और क्या है? बॉयज भी हैं। क्लियर? तो ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन बोलते हैं। अब सिलेक्शन, कॉम्बिनेशन के अंदर आ गया सिलेक्शन इज अ मोड। कॉम्बिनेशन के अंदर क्या आया? सिलेक्शन इज मोड। तो सिलेक्शन इज मोड क्या कि आप बॉयज को भी सिलेक्ट कर सकते, गर्ल्स को भी सिलेक्ट कर सकते हो, बॉयज को भी सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अब यहाँ पे है कि नंबर ऑफ बॉयज कितने चाहिए, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने चाहिए। नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स भी तो इंपॉर्टेंट है। कबड्डी का टीम तो तैयार करना है और हमने गर्ल्स भी चूज किया, बॉयज भी चूज किया, दोनों किया। लेकिन भाई किसका सिलेक्शन कितना होना है? गर्ल्स का सिलेक्शन कितना होना है, बॉयज का सिलेक्शन कितना होना है? मान लो 7 की टीम तैयार कर रहे हैं, उसमें से मान लो 2 ही गर्ल्स होनी है, तो बॉयज कितने होने चाहिए? 7 ही होने चाहिए। होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? तो ये जो हम लोग सिलेक्शन करते हैं यही क्या है? सिलेक्शन इज अ मोड। हम लोग ने दो चीज के बारे में बताया कि नहीं, कबड्डी की टीम में बॉयज भी हो सकते हैं, गर्ल्स भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। लेकिन हम लोग सिलेक्शन करना है कि गर्ल्स कितने हो सकते हैं और बॉयज कितने हो सकते हैं। मान लेते हैं गर्ल्स 2 है, बॉयज कितने होंगे? 7। ऑब्वियस है अगर गर्ल्स 2 हैं और मुझे 7 को लेकर के बनाने हैं तो 11 को लेकर के बनाने हैं, 7 को लेकर के बनाने हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 5। बॉयज कितने होंगे? 5 होंगे। ठीक है, ये होता है सिलेक्शन इज अ मोड। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन के अंदर क्या क्या चीजें आती है? सिलेक्शन, मतलब आपको कॉम्बिनेशन करना है तो सिलेक्शन करना पड़ेगा। द ऑर्डिनरी ऑफ द सिलेक्शन ऑब्जेक्ट। ऑर्डिनरी ऑफ द सिलेक्शन ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑब्जेक्ट है आपका। मान लो कबड्डी की टीम में आपको टोटल कितने चाहिए? 7। कितने चाहिए? 7। आप गर्ल्स ले रहे हैं 2, बॉयज ले रहे हैं कितने? 5 ले रहे हैं। बॉयज की नंबर ऑफ बॉयज 5 है, गर्ल्स नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है? 2 है। टोटल नंबर ऑफ
कितने हैं पर्सन, 7 है कि नहीं है। तो ये 7 नंबर क्या है, ऑर्डिनरी। ये 7 नंबर को लेके ही आप क्या कर रहे हो, सेलेक्ट कर रहे हो ऑब्जेक्ट को, कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर ये 7, मैं नहीं बोलूं कि आपको टोटल नंबर इतना है और आप सेलेक्ट करो, तो कैसे सेलेक्ट करोगे, कितने भी मेंबर सेलेक्ट कर सकते हो, कितने सारे मेंबर इकट्ठे कर सकते हो। लेकिन आपको मैंने बोल दिया टोटल नंबर ऑफ 7 होने चाहिए, जिसमें बॉयज भी इंक्लूड है, गर्ल्स भी इंक्लूड है, दोनों इंक्लूड है। तो आप अपनी मर्जी से रैंडम चूज करते हो। और मैंने कंडीशन दे दिया कि नहीं, गर्ल्स 2 ही लेना है, बॉयज 5 लेना है। तो ये वो क्या हो गया, सेलेक्ट, ऑर्डिनरी सिलेक्शन हो गया। ऑर्डिनरी सिलेक्शन मतलब आपने इतने में ही इतना चूज करना है आपको। आगे समझ में। कॉम्बिनेशन क्या होता है, 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा चीजों का ऐड करना। और कॉम्बिनेशन के अंदर आता है आपका सिलेक्शन करना। सिलेक्शन किसका, 2 से ज्यादा चीजों का। ऑर्डिनरी ऑफ द सिलेक्शन इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में टोटल नंबर ऑब्जेक्ट में कितने को आपने ऑर्डर करके या आपने कितने को लेकर के सिलेक्शन किया, वो चीजें। हम कॉम्बिनेशन का एक फॉर्मूला लिखते हैं, आपको पता होगा, तो NCR। यहाँ पे C क्यों लिखे बेटा, क्योंकि C क्या है हमारा, C ही तो कॉम्बिनेशन को रिपीट कर रहा है। C किसको रिपीट कर रहा है, कॉम्बिनेशन को। NCR, N जो है वो क्या है, नंबर, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्या प्रेजेंट कर रहा है, N को। मान लो N 7 है, तो टोटल नंबर ऑफ कितने को लेके आपको क्या बनाना है, सिलेक्शन करना है। R क्या है आपका, सिलेक्शन। R जो है वो आपका क्या है, सिलेक्शन। N जो है आपका क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज द ऑब्जेक्ट सिलेक्शन। इक्वल्स टू, फॉर्मूला बनता है फैक्टोरियल N फैक्टोरियल R मल्टीप्लाई N माइनस R। मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट में सिलेक्शन ऑब्जेक्ट को माइनस करेंगे, और यहाँ पे क्या आएगा, सिलेक्शन ऑब्जेक्ट। ठीक है। कुछ लोग उसे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, देखो यहाँ पे NCR लिखा है, कुछ लोग इसी को कैपिटल C के साथ में उस ब्रैकेट में साइड में करके N और R लिखते हैं। दोनों का मतलब एक ही है, कोई डिफरेंट नहीं है। अगर ऐसा पूछे या ऐसा पूछो, देना एक ही है। ये चीज आपको देता है कभी कभी, और ये चीज आपको क्या करनी रहती है, निकालनी रहती है। ठीक है। तो इस फॉर्मूला को लेके हमको क्या करना रहता है, वैल्यू पुट। ठीक है। हम एक क्वेश्चन देखते हैं कॉम्बिनेशन के अंदर। ठीक है। तभी हमको समझ में आने वाला है कि ये कॉम्बिनेशन होता क्या है। ठीक है। ओके। तो कॉम्बिनेशन के अंदर सबसे पहले एक नॉर्मल कॉम्बिनेशन देखते हैं। एक क्वेश्चन है रैंडम, a इक्वल्स टू, a की जो वैल्यू है वो 1 2 3 है। a की वैल्यू क्या है, 1 2 और 3 है। आपको फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ हैविंग 2 एलिमेंट। यहाँ पे देखो अब क्या बोल रहे हैं, आपके पास क्या है, एक सेट है, और वो सेट के अंदर एलिमेंट कितने हैं, एक सेट है। सॉल्यूशन देखो, एक सेट है A जिसके अंदर मेरा एलिमेंट है 1 2 और 3। तो ये सेट में अंदर एलिमेंट है कितने, 1 2 3, मतलब कितने एलिमेंट हो गए, 3 एलिमेंट हो गए कि नहीं हो गए। ओके। फाइंड करना है नंबर ऑफ सबसेट। अब नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है, पहली बात तो ये देखिए, सबसेट क्या होता है, इस सेट में से कोई भी एलिमेंट को निकाल करके आप कोई दूसरा सेट बनाते हो, पेयर बनाते हो। मान लो मैंने 1 2 3, एक बार और बन सकते हैं, 1 और 2 को ले सकते हैं, और किसको ले सकते हैं, 2 और 3 को ले सकते हैं। ठीक है। और किसको ले सकते हैं, 1 और 3 को ले सकते हैं। एक बार क्या ले सकते हैं, 1 2 और 3 को। एक बार हम ले सकते हैं 5। 5 का मतलब होता है कुछ भी नहीं। 5 का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं, एम्प्टी, वॉइड, नल। क्लियर है। तो इस सेट को लेकर के हम इतने सारे सबसेट बना सकते हैं। कितने सारे, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने, 8 बना सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन आगे ये पूछा है कि आपको सबसेट बनाना है, लेकिन सबसेट कैसा बनाना है, ऑफ हैविंग 2 एलिमेंट। कितने एलिमेंट, 2 एलिमेंट, मतलब 3 एलिमेंट है, सेट में कितने एलिमेंट है, 3। टोटल नंबर ऑफ कितने हैं, 3। लेकिन सेलेक्ट कितने को करना है, 2 को। कितने को सेलेक्ट करना है, 2 है, कितने, 3, सेलेक्ट करना है 2। तो अब देखते हैं कि कैसे 2 को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है। ओके। तो सबसे पहले तो गिवन है, उस चीज को हमको लिखना चाहिए। यहाँ पे लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है। ऑब्जेक्ट कितने हैं, 3 है कि नहीं है।
हैं। तो n की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे बेटा 3, n इक्वल्स टू 3, ठीक है। ओके, अब क्या करेंगे, सिलेक्शन, सेलेक्ट द नंबर, सेलेक्ट या लिखते हैं नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए, ठीक है। हमने क्या किया, इस सबसेट में क्या किया, सेट, कोई सबसेट ले, इस सेट का जो है उसका कोई सबसेट लिया, ठीक है। तो उसके जो सबसेट होंगे, सेट ए के सबसेट, वो क्या होंगे, कितने एलिमेंट को, 2 एलिमेंट को लेकर के चूज करें। तो लिखो सबसेट ए हैविंग, पूरी चीज आपको लिखनी पड़ी, हैविंग 2 एलिमेंट, कितने एलिमेंट, 2 एलिमेंट को लेकर के बनाना है। अब यहाँ पे देखो, पहले तो ये टोटल कितना बनेगा, ये टोटल कितना बनेगा, देखो सिंगलटन 1 बना सकते हैं, सिंगलटन 2 बना सकते हैं, सिंगलटन 3 बना सकते हैं, 1 और 2 बना सकते हैं, 2 और क्या बना सकते हैं, 3 और क्या बना सकते हैं, 1 और 3, ठीक है। और क्या बना सकते हैं, 1 2 और 3, एक बना सकते हैं, क्या मैंने बोला 5। टोटल नंबर ऑफ 8 कितने बना सकते हैं, 8। टोटल नंबर ऑफ सेट सबसेट, सेट के सबसेट कितने बना पा रहे हैं हम लोग, 8 बना रहे हैं। लेकिन हम लोग को क्वेश्चन पूछा है कि इस सबसेट में से 2 जो एलिमेंट है, 2 एलिमेंट को लेकर के बनाना है। तो 2 एलिमेंट को लेकर के बनाना है। तो अब यहाँ पे देखो 2 एलिमेंट को लेकर के कितने सेट बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं, 1 2 3, 2 एलिमेंट चूज होकर के कितने बन रहे हैं, 1 2 और 3, कितने बने, 1 2 और 3, ठीक है। 1 2 और 3 बने, 1 2 और 3, तो इसीलिए हमने टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने लिए, 3। आ गया समझ में। और जब चूज कर रहे हैं, कितने एलिमेंट को चूज करना है बेटा, 2 एलिमेंट को, 2 ही एलिमेंट चूज करना है ना। तो ये चूसन क्या हो गया आपका, 2। तो ये चूसन किसकी वैल्यू होती है, r इक्वल्स टू 2। फिर से देखो, a की वैल्यू में 3, कितने एलिमेंट्स थे, 3। लेकिन ये सेट कितने बना रहे थे, पेयर्स, 3 को लेकर के, 2 एलिमेंट को लेकर कितने बना रहे थे, 3, इसलिए n की वैल्यू 3 आ गई। कितने को लेके बना रहे थे, 2 पेयर्स को लेके बना रहे थे कि नहीं। तो 2 पेयर से क्वेश्चन में बोला था कि 2 पेयर्स को लेकर बनाना है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो गई, 2। अब हम क्या लगाएंगे, फॉर्मूला। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है NCR इक्वल्स टू फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r n माइनस r फैक्टोरियल इक्वल्स टू NCR, n की वैल्यू 3, c तो c, r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, इक्वल्स टू n की वैल्यू 3 फैक्टोरियल, r की वैल्यू 2 फैक्टोरियल, n की वैल्यू 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब हम यहाँ पे उसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन। तो 3 एज इट इज 3, 2 का c का c, 2 का 2। फैक्टोरियल 3 को तोड़ना सीखो। फैक्टोरियल को तोड़ते कैसे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, टूट गया। नीचे वाला किस में टूटा, फैक्टोरियल 2। तो फैक्टोरियल 2 को एज इट इज रहने दो, ठीक है। अब यहाँ देखो नीचे वाला 3 माइनस 2 1, तो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 ही होती है, तो हमने डायरेक्ट 1 लिख दिया। अब यहाँ पे देखो, ये फैक्टोरियल जो 3 था उसको 3 तक तोड़ने की जरूरत नहीं है, आप सीधा तोड़ दो फैक्टोरियल 2 में। इसमें तोड़ दो फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 कैंसल आउट हो गया। तो आपके पास क्या बचा, 3c2 इक्वल्स टू क्या बचा, 3, क्या बचा 3 वैल्यू। तो आपके पास जो वैल्यू आई 3c2 इक्वल्स टू कितना आया, 3। ये 3 आपका क्या है, आंसर है कि आपके पास 3 क्या बनेंगे, सबसेट बनेंगे। कितने बनेंगे, 3। अब देखो हमारा क्वेश्चन कैसा था, हमने कैसे बनाया। एक सेट में 3 एलिमेंट थे, 3 एलिमेंट थे, इसलिए हमने n की वैल्यू क्या ली, 3। सेलेक्ट कितने को करना था, 2 को। कितने को करना था, 2 को। हमने सेलेक्ट किया 2 को, 3 एलिमेंट में से 2 को सेलेक्ट किया, तो हमारा आंसर क्या आया, 3c2। क्या आया, 3c2 इक्वल्स टू क्या आया, 3। मतलब हम लोग जब 3 ऑब्जेक्ट में 2 को चूज किए ना, तो हमारा वैल्यू 3 पेयर बनना चाहिए, मतलब 3 सबसेट बनना चाहिए। अब यहाँ पे सबसेट में जाओ, 1 2 और 3 बना है कि नहीं बना है, 2 एलिमेंट को लेके कितने बने हैं, 3 बने हैं। यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। आगे समझ में, थैंक यू।